नमस्कार। सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आज दीपावली है और पूरे देश और दुनिया में दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगर मैं सभी अखबारों की बात करूँ तो सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर दीपावली की खबर को काफ़ी प्रमुखता से उठाया है। अगर मैं सनमार्ग दैनिक की बात करूँ तो सनमार्ग दैनिक ने भी अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से दीपावली की खबर को उठाया है और इसके साथ ही एक मैसेज समाज को देने की कोशिश की है। शून्य से सफलता पाए इन दियों को मिली है मां लक्ष्मी की कृपा। आपको बता दें कि ये कुछ किस्सों को सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे दिखाने की कोशिश की है, कुछ कहानियां बताने की कोशिश की है जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अंधेरा देखा, परेशानियां देखी, लेकिन उसके बाद भी उन परेशानियों से निकलकर उन्होंने एक नाम कमाया, समाज को बदलने की कोशिश की। ऐसी ही महिलाओं की कहानी को सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जीवन में अगर समस्या है तो उन समस्याओं से निकलने के लिए आप कोई ऐसा रास्ता चुने जिससे ना तो आपका विकास हो बल्कि समाज का भी सुधार हो। और यही कोशिश की है सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे। हमारे सनमार्ग दैनिक के कई सहयोगी हैं, अमित सिंह, विनोद पाठक, मनोज कुमार और गौतम चौधरी। इन सभी की रिपोर्ट ने एक एक महिलाओं की खोज की है जो महिलाएं समाज को बदलने का काम कर रही हैं और उन सभी महिलाओं की खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने पहले पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो आपको बता दें कि सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे 25 साल रहने का प्रमाण दे बने सरकार के लीजधारी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में रह रहे लोग 25 साल से रहने का प्रमाण अगर मुख्यमंत्री रघुवर दास को देते हैं तो वो सीधे सरकार के लीजधारी बने। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान और इस खबर को सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, तिलेश्वर साहू के पुत्र अरुण साहू व डॉक्टर आरसी प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल का दौर जारी है और इसी के तहत तिलेश्वर साहू के पुत्र अरुण साहू ने कांग्रेस का दामन थामा है अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। इस खबर को भी जगह मिली है सनमार्ग के दूसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, मोरहाबादी मैदान में श्रम सम्मान समारोह व दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस दौरान कहा कि असंगठित मजदूरों की आवाज बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे। अगर हम सनमार्ग के तीसरे पन्ने की बात करें तो तीसरे पन्ने पे सनमार्ग ने जिस खबर को जगह दी है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिला दिवाली का तोहफा मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से। सेविका का 500, सहायिका का मानदेय 250 रुपये बढ़ा है। दिवाली है और ऐसे में दिवाली में इस तरीके से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तोहफा देने की कोशिश की है, बोनस देने की कोशिश की है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने तीसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, 6 दिसंबर से बनेगा अयोध्या में राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फायर ब्रिगेड नेता साक्षी महाराज ने आगामी 6 दिसंबर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाने का दावा किया है और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने तीसरे पन्ने पे उठाया है। अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो भास्कर ने भी काफ़ी खूबसूरती से माँ लक्ष्मी की इस प्रतिमा को दिखाने की कोशिश की है। वेलोर से ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है भास्कर की तरफ से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो 1500 किलो सोने से बने मंदिर में विराजित 72 किलो सोने की महालक्ष्मी की ये प्रतिमा है। महालक्ष्मी का स्वरूप है, सोने से बना हुआ है 72 किलो का। और इस तस्वीर के साथ ही दैनिक भास्कर ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और दीपावली पर आज स्वर्ण लक्ष्मी आपके द्वार इस खबर को प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। अगर हम दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने की बात करें तो भास्कर ने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, अयोध्या में 4 लाख दिए जले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी में 4 लाख दिए जलाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। 3D तकनीक से रामकथा पुष्पक से अयोध्या पहुंचे राम सीता लक्ष्मण। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ रोशनी का समंदर है ये और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे। आपको बता दें कि भास्कर ने इसके साथ ही तिरुपति में 400 साल से सोना चढ़ाने की परंपरा, आभूषण ही 550 किलो के। आपको बता दें कि फोटो के बारे में मैं आपको बता दूं, आप ये फोटो देख सकते हैं। 8 द्वार और
56 हॉल से गुजरने के बाद होते हैं दर्शन भगवान के। और आप देख सकते हैं कि फोटो के बारे में आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में विराजित प्रतिमा की यह प्रतिकृति है। यह फोटो तिरुमला तिरुपति देवस्थान के श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के सीईओ वाई वेंकट नागेश ने उपलब्ध कराई है। और काफ़ी खूबसूरत इस तस्वीर के साथ दैनिक भास्कर ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है दूसरे पन्ने पे। अगर हम प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने भी अपने पहले पन्ने पे अयोध्या की एक तस्वीर को साझा किया है और अयोध्या में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे बताने की कोशिश की है। और अगर हम प्रभात खबर के आंकड़ों की बात करें तो दीपोत्सव पर जले 5.51 लाख दिए और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है प्रभात खबर ने। इंडियन आइडल में प्रतिभागी रामगढ़ के दिवस ने कहा 6 साल से गरीबी के कारण नहीं मनाई दिवाली, नेहा कक्कड़ ने दिए 1 लाख रुपए। आपको बता दें कि इंडियन आइडल शो में रांची के रामगढ़ का रहने वाला झारखंड की राजधानी के रामगढ़ जिले का रहने वाला एक लड़का है जो उस प्रतियोगिता में भाग लिया है। और उस लड़के ने बताया है कि गरीबी के कारण वो दिवाली नहीं मना पाए, लेकिन उसके बाद नेहा कक्कड़ ने जो शो की जज हैं उन्होंने उन्हें 1 लाख रुपए दिए और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने उठाया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव में काफ़ी किसी भी दल को बहुमत नहीं आया है, जिसके बाद से शिवसेना 2.5 साल सीएम पद पर अड़ गई है। महाराष्ट्र उद्धव ने भाजपा को याद दिलाया 50-50 का फॉर्मूला। इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। अगर हम रुख करेंगे दूसरे पन्ने का तो दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, बुंडू से बच्चे के अपहरण के आरोप में एक महिला सहित 4 गिरफ्तार। भाभी को नहीं था बच्चा इसलिए किया अपहरण। आपको बता दें कि कुछ 2 दिन पहले बुंडू में हथियार के दम पर बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही महिला जिसके बच्चे को अगवा किया गया था उसकी भाभी ने ही सारा आरोप रचा था। आपको बता दें कि भाभी का कोई संतान नहीं था और इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया था और इस खबर को प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। अगर मैं हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की बात करूं तो इन दोनों ही अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे अयोध्या की खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही हिंदुस्तान ने एक और प्रमुख खबर है जिसके खबर को उठाई है, राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खुलासा है कई में खतरनाक मिलावट। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये मिठाई की तस्वीर है। मिठाइयों के 81% नमूने जांच में फेल पाए गए हैं और इसी खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, मिठाइयों की का बाजार जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और ऐसे में इस तरीके से मिठाई के नमूनों का फेल होना कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और ऐसे मिठाइयों पर, ऐसे नमूनों की जाँच में जो मिठाई फेल पाए गए हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हिंदुस्तान ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही हरियाणा में आज से मनोहर लाल की नई पारी की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना ने 2.5 साल के लिए सीएम पद मांगा है और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और बता दें कि दूसरे पन्ने पे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 500 रुपया बढ़ा दिया है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और दिवाली के समय इस तरीके का तोहफा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सेविकाओं और आंगनबाड़ी को देने की कोशिश की है और इस खबर को हिंदुस्तान ने उठाया है दूसरे पन्ने पे। अगर हम दैनिक जागरण की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अयोध्या की खबर को प्रमुखता से उठाया और गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ है पहले पन्ने पे। और वही अगर हम जागरण के दूसरे पन्ने का रुख करें तो एक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज दीपावली है और इसके साथ ही कुछ दिनों में छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर कचरा रखा हुआ है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और किस तरीके से शहर में गंदगी का अंबार है। नगर निगम के दावे फेल हो गए हैं। इसी के साथ ही तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम भी नहीं हो रहा है। इस खबर को भी दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। मैं आपको बता दूं कि 2 तस्वीरें यहाँ पे है, कड्रू हज हाउस के सामने की है और एक है कचहरी रोड में गोपाल कॉम्प्लेक्स के सामने पसरे इस कचरे को दिखाने की कोशिश की है दैनिक जागरण ने दूसरे पन्ने पे। दीपावली पर भी शहर की सफाई के दावे जो हैं वो फेल हो गए हैं और काफ़ी प्रमुखता से जागरण ने इस खबर को उठाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जल्दी छठ आने वाला है और छठ में तालाबों का सौंदर्यीकरण करने में कितना कारगर साबित होता है नगर निगम, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।